हर शाम जैसे ही घड़ी की सुइयां 5 पर संगम करती, नारायण काका ने अपनी लौ पर चाय की दूसरी केतली रखी। धुंधली लाइट में प्लेटफॉर्म पर परछाइयां हिलने लगीं। कोई ठहर कर नहीं दिखता, फिर भी उनके नीचे ही नीचे हवा में फुसफुसाहट गूंज उठी। एक कप चाय दे दो और सुन लो हमारी दास्तां। काका ने धीमे कदमों से अपनी छोटी मदकियां उठाई और प्लेटफॉर्म के उस पार बढ़े जहां मंद से मनीहा साए बिखरे थे। पहली वक्त बूढ़ी महिला एक झुर्रियों भरी पीली साड़ी में लिपटी बूढ़ी महिला तिरछी सी खड़ी थी। चेहरे पर दुख की रेखाएं गहरी, आंचल में दबी तस्वीर किसी जवान लड़की की, शायद उसका अतीत। उसने हाथ आगे बढ़ाया। बाबूजी, मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी करो। बेटी को वो तस्वीर दे देना जो मैंने कभी नहीं देखी। काका ने उस फिल्मी कागजी तस्वीर को धीरे से हाथों में लिया। तस्वीर पर लिखा था, मंजिला, घर वापसी। महिला की आंखें नम हुई, पर मुस्कान उभर आई काले आंचल की परछाई में। अब जाकर जान सकूंगी कि हमारा घर भी कोई था। काका ने चम्मच घुमाया और गर्म चाय उसकी ओर बढ़ाई। बूढ़ी महिला ने एक प्रथम घूंट लिया। आंसुओं के साथ हल्की राहत का मुस्कान झलक पड़ा। दूसरी वक्त जवान सिपाही अगले पल आसमान में सैनिकों की ताबड़तोड़ गूंज उठी। तभी एक जवान सिपाही साए के रूप में प्रकट हुआ। खाकी यूनिफॉर्म पर धूल से भरा गोला, कंधे पर टूटी पट्टियां। उसकी आवाज घुटी सी थी। मैं लौट नहीं पाया। मरते समय पीछे रह गई मेरी बंदूक और वो नाम जो भुला दिया था। काका ने तहजीब से सलाम किया। सिपाही ने आंखें झपकाईं, फिर फुसफुसाया, एक चम्मच मधुर चाय के बदले मेरा नाम लिख दो अंतिम रजिस्टर में, लाल सिंह, 23वीं बटालियन, ताकि घर में मेरे जाने की खबर सही सलामत पहुंच सके। काका ने अपनी छोटी डायरी निकाली, कलम से लिखा, लाल सिंह, उम्र 27, पदवी आरक्षी, 23वीं बटालियन। सिपाही ने हल्की मुस्कान दी और चाय का प्याला लीते ही धुंध में विलीन हो गया, पर उसके कदमों की आहट अभी कानों में गूंज रही थी। तीसरी वक्त लत्तों में नन्हा बच्चा, फुसफुसाहट के बीच चहकते बचपन की आहट आई और एक नन्हा बच्चा साया चाय वाले के पास तक आया। नंगे पांव, गीली किशमिश मोटी आंखें, हाथ में टूटा हुआ खिलौना। उसने आवाज भरी, चाय नहीं, बस पानी दो। मेरी माँ कहाँ है? काका का दिल कांप उठा। वह झुककर बोला, बेटा, कहाँ गई तेरी माँ? बच्चा बोला, वो चली गई, कह रही थी जल्दी आना मेरे पास, पर मैं खो गया और अब अकेला हूं। काका ने बच्चे की पीठ थपथपाई, नेहरू की तरह बोला, चाल बेटा, थोड़ा और पानी ले, फिर हम माँ को ढूंढने चलेंगे। बच्चा चुपचाप पानी पी गया। उसकी आंखों में डर कांपती आशा और नारायण काका की संजीदगी का रंग घुल गया। चौथी वक्त अनाम कवि इसी बीच प्लेटफॉर्म की दीवार से एक उजड़ा सा कवि झांक पड़ा। सिर पर आधा टूटी टोपी, हाथ में स्वैरा टूटा तख्ती पट्टा। उसकी आवाज सूनी सरगम सी थी, एक छुटकी चाय में पिघलती हुई याद के लिए, बस एक शेर सुन लो। काका ने प्याली थामा। कवि बोला, तेरे इंतजार की चाय में सिहरते जज्बात बिखरे, अछूते अल्फाजों के संग यादों के जख्म फिर तरे। काका ने आंखें बिचकाईं। कवि ने चाय चट कर ली और कुछ धीरे से फुसफुसाया, अब मैं चलूंगा, पर ये सूनी प्लेटफॉर्मों की तन्हाई गूंजती रहेगी। और कवि की परछाई एक लय बनकर लौट उतर गई दीवारों में। जब आखिरी साया अनाम कवि भी गायब हुआ, नारायण काका ने धीमी सांस भरी। प्लेटफॉर्म पर फिर वही सन्नाटा, पर मन अजीब सी हलचल से भरा हुआ था। चाय के उबाल में उभर आए जितने भी किस्से, हर किस्सा अधूरापन लिए था। एक अधूरी खातिरदारी, एक अधूरा आखिरी अल्फाज। काका बहुत सोच में गहरे डूब गए। ये आत्माएं क्यों लौटती हैं? क्या इन अधूरे एहसासों को पूरा करना मेरा फर्ज है? घड़ी ने धीमे से टिक टिक की नक्काशी की और काका ने फिर अगली केतली पानी में मसाले घोल दिए। अधूरे साए सुनने और उनकी प्यास बुझाने के लिए।